देखिए, बहुत बड़ा घोटाला तो ये है कबूतर खाने का घोटाला, जिसमें कि कबूतर खाने को डबल पैसे से भी ऊपर लिया जा रहा है। और जिस चिड़ियाघर की बर्ड हाउस की वो बात कर रहे हैं, अभी 1 रुपया किसी को इशू किया नहीं गया है। और मैं जैसा कह रहा हूँ कि वोट लेते टाइम तो सनातनी और मंदिर तोड़े टाइम औरंगजेब की आत्मा घुस जाती है। वो कह रहे हैं कि औरंगजेब हो गए, हमें उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और सीधा बात है, सारे कच्चे कामों के टेंडर एक ही आदमी को हो रहे हैं, एक फर्म को 5-5 टेंडर मिल रहे हैं। 20-20 नहीं, लाख। ऐसा नहीं है। वो मान लो ऐसा है तो आप जांच करवा लीजिए। हरी सिंह जी का खुद का अतिक्रमण आता है 6 बीघे का, उसको हटाने की बजाय मंदिर का हटाने की जरूरत कहाँ है? मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो आपकी फैक्ट्री खाली करो। मैं बताता हूँ इनके फैक्ट्री पे मुख्य रूप से जो मंदिर का इशू बताया जा रहा है, का मंदिर, उस मंदिर को लेकर बताया जा रहा है कि वो जमीन अवैध थी और इस वजह से नगर पालिका ने कार्रवाई। देखिए, अवैध होने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है क्लियर कि आप पहले नोटिस दोगे, जांच करोगे, मजिस्ट्रेट नियुक्त करोगे और प्रोसेस है पूरा एक। हम अवैध और वैध की बहस यहाँ नहीं करना चाह रहे। कोई भी चीज़ जो 25 साल से स्थापित है, रिवर्स पोजीशन की भी एक कार्रवाई होती है जो कि हमारे कोर्ट कहता है। एडवर्स पोजीशन की बात होती है जो पुरानी बातें हैं। तो इतने पुराने पोजीशंस जो हैं और ख़ास तौर पे धार्मिक आस्था के प्रतीक, और देवगढ़ नगर पालिका से उसके बीच में 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ऐसा क्या हो रहा है, किसी का व्यक्तिगत मकान तो बना हुआ नहीं था, किसी की दुकान तो बनी हुई नहीं थी, मंदिर बना हुआ था। और फिर भी अगर करना था, कानूनी कार्रवाई होती, मजिस्ट्रेट होता, नोटिस जाता, फिर होता। और जो बयान दे रहे हैं वो झूठा है। 12 बीघा जमीन नगर पालिका की है ही नहीं कि नगर पालिका ने उस मंदिर को तोड़ा है। क्या पूरा मामला जो विरमगुड़ा में ये हुआ? ये मामला ये है कि नगर पालिका देवगढ़ की भूमि विरमगुड़ा की सीमा तक है। कामली घाट के लगभग वहाँ 500 बीघा ज़मीन है नगर पालिका की। और पूर्व में मुख्य रोड के किनारे एक राम रसोड़ा का शेड बना हुआ था, एक पशुओं के पानी की खेली बनी हुई थी। ठीक है, उसके अतिरिक्त उस पर कुछ नहीं था। कुछ लोगों ने या जिन्होंने भी तय किया वहाँ 4 दीवारी बनाना के मंदिर का चबूतरा बना दिया जाए, ये मात्र 2 महीने 1.5 महीने का उपक्रम है। और नगर पालिका को शिकायत मिली और किसी भी अतिक्रमण के ऊपर नगर पालिका को अधिकार है कि वो कार्रवाई करे, स्वतंत्र है। रही बात मंदिर के तोड़ने की, तो जो चबूतरा था उसको नगर पालिका ने तोड़ा नहीं है। जबकि मेरे पास जो सबूत है ना, ये इसमें आप देखेंगे कि ये मंदिर की सीढ़ियाँ यथावत है, बिल्कुल। ये देखिए आप, मेरे पास सारे इसके दस्तावेज हैं। और जब ये दूसरे में ये सीढ़ियाँ टूटी हुई, दूसरे दिन सुदर्शन जी ने खुद ने सीढ़ियाँ तुड़वा के ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पे और मेरे पे मढ़ा है। और नगर पालिका ने मंदिर को या सीढ़ियों को हाथ भी नहीं लगाया, जिसका ये पुख्ता प्रमाण है। उसके अलावा इस ज़मीन पे पूर्व में कुछ नहीं था। ये हमारे पास पूर्व के फोटोग्राफ है। इसमें कोई 4 दीवारी, कोई मंदिर का चबूतरा, इसमें ये राम रसोड़ा का सेट, ये सारे फोटोग्राफ मेरे पास सुरक्षित है। आपको क्या लग रहा है ये कार्रवाई किस वजह से की नगर? देखिए, कोई ना कोई इनका जो पूरे भीम देवगढ़ में हरी सिंह जी और उनके परिवार और उनके प्रमुख लोगों के ऊपर जमीन घोटालों के आरोप लग रहे हैं। मैंने भीम के घोटाले के बारे में पहले उजागर किया था। भीम से लेकर देवगढ़ तक ये आंच आ गई। अब लग रहा होगा कि कोई ना कोई दूसरी ज़मीन कब्जे करना है, कोई ना कोई रीज़न है। अदरवाइज इतनी दूर जाकर के, मंदिर के पास जाकर के किसी अतिक्रमण को हटाने की क्या ज़रूरत आ रही है? शोभा लाल जी चाहेंगे तो अपने आसपास खूब सारा अतिक्रमण दिख जाएगा उनको। चाहे तो हटाना यहाँ से शुरू करें, लास्ट कोने पे क्यों जा रहे हैं? और बीच में हरी सिंह जी का मकान भी आता है, हटा लो। कोई ना कोई कारण है, ज़मीन हथियाने की साजिश है, गांव के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। और अब वोट 3.5 साल बाद लेना है उनको तो वोट मिल गया, वो चेयरमैन बन गए, वो विधायक बन गए, तो उनको क्या मतलब है? वो तो तोड़ेंगे मंदिर। और मैं जैसा कह रहा हूँ कि वोट लेते टाइम तो सनातनी और मंदिर तोड़े टाइम औरंगजेब की आत्मा घुस जाती है इनके अंदर। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है आज़ादी के बाद से लेकर हिंदुत्व को लेकर, और मजबूती से सनातन को लेकर आगे बढ़ी है। इस तरह दोगला काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। हमारा शीतला माता का आप मंदिर परिसर देखिए, पूरा जगमग कर दिया हमने जन सहयोग से अभी हिंदुत्व के 5 झंडे लगाए, सारा काम कर रहे हैं। हमारे को वो कह रहे केवल वोट के लिए हिंदुत्व की बात करते हैं, बाकी तो कह रहे हैं कि औरंगजेब हो गए, हमें उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो औरंगजेब के पोषक रहे 47 के बाद पूरे देश को दीमक की तरह चाट गए,
और कितना आतंकवाद सारा इनका किया जा रहा है। देखिए, बहुत बड़ा घोटाला तो ये है कबूतर खाने का घोटाला, जिसमें कि कबूतर खाने को डबल पैसे से भी ऊपर लिया जा रहा है। 9,50,000 का टेंडर किया, 980 में वर्क ऑर्डर जारी किया। हकीकत में वो कबूतर खाना 4 लाख 4.5 लाख रुपए में बन रहा है। और जिस चिड़ियाघर की बर्ड हाउस की वो बात कर रहे हैं, अभी 1 रुपया किसी को इशू किया नहीं गया है, ठीक है। और सारा बिल जो बाउचर बनते हैं वो टेक्निकल हमारे JN, एक्शन, IN वो देखते हैं, ठीक है। आरोप लगाना बहुत सरल है। कांग्रेस पार्टी सस्ती लोकप्रियता के हवाले ये काम करती है, ये वही वो कर रहे हैं। नारायण सिंह जी ने दस्तावेज सहित प्रस्तुत किया है, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने। और सीधा बात है, सारे कच्चे कामों के टेंडर एक ही आदमी को हो रहे हैं, एक फर्म को 5-5 टेंडर मिल रहे हैं 20-20 लाख के। ये क्या तरीका है? और टेंडर उसी को मिलता है जो शोभा लाल जी और हरि सिंह जी का खास होता है। नेता प्रतिपक्ष जो है नारायण सिंह जी, उन्होंने कुछ दस्तावेज भी SDM मैडम को सौंपे। उन्होंने बताया कि कतिपय फर्म को ही सारे ठेके मिल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो मान लो ऐसा है तो आप जांच करवा लीजिए। देवगढ़ में अभी नगर पालिका में 16-17 ठेकेदार है और सबको काम मिल रहा है, किसी पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति को। क्योंकि सिस्टम में जाकर ऑनलाइन टेंडर्स होते हैं, अपन कॉपी डालते हैं, रेट वाइज जो रेटें आती, कोई किसका सिस्टम ही नहीं है कि मैं चाहूँ किसी को दे दूँ, ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। वो सारे आरोप निराधार है, झूठे, बेबुनियाद है। उनका कहना है कि जो ये टेंडर की जो प्रक्रिया है वह सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, बाकी इनके पहले ही तय हो जाते हैं किसको टेंडर देना, किससे काम करवाना। ऐसा होता ही नहीं है। ये पूरी जो प्रक्रिया को चैलेंज कर रहे हैं वो प्रक्रिया चैलेंजेबल नहीं है। ऑनलाइन ठेके होते हैं, सारी कॉपियाँ ऑनलाइन बीड होती है, ये सारी बातें निराधार है। ने सभा में एक आरोप लगाया कि लिफाफा के बगैर काम नहीं हो रहा है। ऐसे गंभीर आरोप कैसे लगा रहे हैं आप? देखिए, हमारे पास आदमी आ रहा है, जनता आ रही है, जनता आके बोल रही है लिफाफा देना पड़ता है। गंभीर आरोप इसलिए है, ये मेरे लिए गंभीर नहीं है, गंभीर हरि सिंह जी के लिए। तो उनको सोचना पड़ेगा, जो बीजेपी के नाम पे जीते उस बीजेपी का नाम बदल के बेटा बेटी जनता पार्टी कर दिया उन्होंने। बेटा बेटी दोनों लूट में लगे हुए हैं, लिफाफे दोनों तरफ से जा रहे हैं घर में, और उसी कारण ये पूरे इलाके की जनता त्रस्त है। और मैं साफ बोल रहा हूँ, आप पूरे इलाके में दौरा करके पूछ लो, 4-5 हज़ार आदमियों से प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार हो चुका है अभी तक। ये कहा कि बगैर लिफाफे के कोई भी काम नगर पालिका में किसी व्यक्ति का नहीं हो रहा। ऐसा है कि सुदर्शन जी के जितने भी आरोप है वो बेबुनियाद है, निराधार है। इनका जो पूरे भीम देवगढ़ में हरि सिंह जी और उनके परिवार और उनके प्रमुख लोगों के ऊपर जमीन घोटालों के आरोप लग रहे हैं। मैंने भीम के घोटाले के बारे में पहले उजागर किया था। भीम से लेके देवगढ़ तक ये आंच आ गई। हरि सिंह जी का खुद का अतिक्रमण आता है 6 बीघे का, उसको हटाने की बजाय मंदिर का हटाने की जरूरत कहाँ है, जिस मंदिर के बेस पे आपने वोट लिए। ये कह रहा हूँ कि पहले तो आपकी फैक्ट्री खाली करो। मैं बताता हूँ, इनके फैक्ट्री पे 3 बीघा का अतिक्रमण है, वो खाली करिए। दुनिया की पंचायती आपको नहीं, ये प्रशासन है, अपने आप काम कर लेगा। जहाँ जहाँ नगर पालिका की जमीन है हम कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं। फैक्ट्री में अतिक्रमण है 2-2.5 बीघा, क्यों न्यायालय की शरण में गए? अगर इतने ही जनप्रतिनिधि थे सच्चे, सरेंडर कर देते पालिका की भूमि को। तो नोटिस दिए क्या नगर पालिका? नोटिस दिए, चस्पा किए, ये खुद न्यायालय की शरण में गए।